बाद में 18 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत 188 हिंदू प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र प्रदान किए। यह प्रवासी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए थे और कई वर्षों से भारत में रह रहे थे। इन देशों से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के लोगों को CAA के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि CAA को लेकर देश में कई तरह की गलतफहमियां फैलाई गई, लेकिन इस कानून का मकसद केवल उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और सम्मान देना है जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़ित का शिकार हुए। उन्होंने कहा कि यह कानून भारत के उन सिद्धांतों पर आधारित है जो हमेशा से अन्याय के खिलाफ खड़े होने पर उत्पीड़ित लोगों को आश्रय देते हैं की परंपरा का समर्थन करता है। गृह मंत्री ने इस अवसर पर उन हिंदू प्रवासियों से मुलाकात की जिन्हें नागरिकता प्रदान की गई थी और उनके संघर्षों के बारे में सुना। उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत कठिनाइयों से भारत में आए हैं और उन्हें यहाँ पर स्थानीय नागरिकता मिलना उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने CAA के तहत नागरिकता प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिससे पात्र व्यक्तियों को जल्द से जल्द नागरिकता मिल सके। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी इस अवसर पर कहा कि CAA का उद्देश्य उन लोगों को सुरक्षित माहौल देना है जो अपने देश से उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने भी इस प्रक्रिया को सरल बनाने और तेजी से पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया है। मुख्यमंत्री ने उन परिवारों को भी बधाइयां दी जिन्हें भारतीय नागरिकता मिली है और कहा कि अब वे स्वतंत्रता और सम्मान के साथ भारत में रह सकेंगे। इस नागरिकता वितरण समारोह में को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। जहां भाजपा समर्थकों ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया, वहीं विपक्षी दलों ने इसे कानून को धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्वक बताया है। CAA के लागू होने के बाद से इस कानून पर काफी विवाद हुआ है और इसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। CAA के तहत नागरिकता पाने वाले इन 188 हिंदू प्रवासियों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया और अंततः उन्हें वह नागरिकता मिली जिसके लिए वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वे भारतीय नागरिक बन गए हैं और उन्हें यहाँ की सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा। यह नागरिकता वितरण समारोह न केवल उन प्रवासियों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश था, जिसमें यह दिखाया गया कि CAA के जरिए उन लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है जो वास्तव में इसकी आवश्यकता रखते हैं। अब देखना होगा कि CAA के तहत अन्य पात्र व्यक्तियों को कब और कैसे नागरिकता मिलती है और यह कानून भारत की राजनीतिक और समाज पर क्या असर डालता है।